हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से दिखेगा, यानी कि प्रश्नावली जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो ऐच्छिक है, ठीक है, उसी को पढ़ा रहे हैं हम। और उसमें का जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। 1 है क्या, कितना नंबर 7, ठीक है। और उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, समीकरण दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। आगे देखिएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग इसको गुणा कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो a में x से गुणा करेंगे तो ax, और फिर b में x से गुणा करेंगे तो bx प्लस a में y से गुणा करेंगे तो ay, ठीक है। और प्लस b में y से गुणा करेंगे तो by बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे ए एक्स प्लस ए वाई लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस बी एक्स प्लस बी वाई लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ए है तो ए कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई, ए इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, बी एक्स। अब x कॉमन कर लीजिए और यहां पे a, देखिए ए एक्स दिख रहा है आपको, और फिर बी एक्स। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से ध्यान से देखिए, x कॉमन कर ले रहे हैं, x कॉमन कर ले रहा है तो a प्लस बी, ठीक है। अब इसके जैसा हमको मिल रहा है। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ ये दोनों को कॉमन कर लिया, तो इसमें से भी अगर हम y कॉमन करते हैं, ठीक है, y तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी और इंटू में हो जाएगा y, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसके जैसा हमने बना लिया है। अब हम चाहेंगे तो इसको इधर भेज देंगे और x का वैल्यू रख सकते हैं, या इसी प्रकार से ला करके उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू में x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू वाई, यानी इसको इस साइड लेके आ गए, ठीक है। अब x का वैल्यू पुट करें या डायरेक्ट इसी तरह से पुट करें, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए एक चीज आपको और बताता हूं मैं, यहां पर देखिएगा a प्लस बी इंटू वाई और यहां पे a माइनस बी इंटू एक्स लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम इस y को इधर रख करके इसको इधर भेजें, ठीक है। तो अब बस यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर y रख देना है और यहां पर x रख देना है। ध्यान से देखिए, मैंने a प्लस बी इंटू वाई को उसी तरह से रख दिया और इसको हम इधर लेके आ गए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए a प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू वाई, इसका वैल्यू हम इतना रख ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पे मिला हमें a माइनस बी इंटू एक्स प्लस, अब इसका वैल्यू हम रख रहे हैं, इसका वैल्यू इतना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर में यहां पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में बी स्क्वायर। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। अब यहां पर देखिएगा a माइनस बी इंटू एक्स अब माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स,
बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया है कि इसको भी इधर ला दिया है और इसको भी इधर ला दिया है। देखिए यहां से ए स्क्वायर माइनस में इधर आ गया, बी स्क्वायर इधर आ गया माइनस में, ठीक है, ये जैसे था वैसे उतर गया है। अब आप देखेंगे यहां पर ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? हाँ चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो चीजें लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम गुना कराते हैं। तो ए में एक्स से गुना कराएंगे तो ए एक्स, अब माइनस बी एक्स, फिर यहां पे माइनस देखिए माइनस ए एक्स और फिर माइनस बी एक्स, ठीक है, माइनस प्लस माइनस नहीं हो जाएगा। अब चलिए ये ए एक्स से ये ए एक्स चला जाएगा और यहां पे देखिए माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स, तो माइनस 2bx। अब आगे इसको देखिए, अब यहां पे देखिएगा तो माइनस 2ab और यहां पर देखिएगा माइनस 2b², ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां से देखिएगा दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस क्या कॉमन हो जाएगा, 2b कॉमन हो जाएगा। तो इधर बच गया a अब प्लस और इधर क्या बच गया b, क्योंकि स्क्वायर में से हट गया। अब देखिए ये सेम टू सेम यहां से कट रहा है, x बराबर क्या निकल गया a प्लस बी। थोड़ा सा आप लोग आंसर मिलाइए तो सही है कि नहीं मेरा, फटाफट आंसर मिला लीजिए ना। अब आगे चलिए, अब x बराबर a प्लस बी है, x बराबर क्या है a प्लस बी। यहां पे देखिएगा तो a प्लस बी इंटू वाई बराबर, अब यहां पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और फिर एक्स का भी निकला है ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसका देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यही हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही इसका चिन्ह हम बदलेंगे तो कुछ हमारा इसमें से कट जाएगा। जैसे ए प्लस बी लिखा हुआ है इंटू वाई लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहां से देखिएगा ये खत्म ये खत्म, अब y बराबर क्या निकल गया देखिएगा मेरे दोस्त, माइनस 2ab बटा a प्लस बी। यह भी आप आंसर मिला लीजिए, यह भी राइट होगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया से बनाया हमने, तो आप देख पाएंगे। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। फिर लिखा हुआ है माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। अब क्या है ना, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग गुना करेंगे माइनस 378 से और इसमें हम लोग गुना करेंगे 152 से। यानी कि मैंने क्या किया, ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना किया और नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना किया। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो ई बनेगा हमारा कितना 5745 5745 ठीक है, माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग 378 में 378 से गुणा करेंगे तो इसका आएगा 142584, ठीक है, y बराबर, जब हम लोग इससे गुणा कराएंगे तो इसका आएगा 2887 ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, हम करके रखे हैं तो बता रहे हैं आपको। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए ये और ये सेम है तो माइनस 5745 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसका कितना आया है जी 23104 y, ठीक है। फिर बराबर में क्या आया है तो माइनस 91, ठीक है, 88, ठीक है दोस्त। अब ये हमारा गुना वाला काम खत्म हुआ। अब आप इसको चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको घटाना है तो सबसे पहले y आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो भाई 9 बच जाएगा, फिर यहाँ पे बच गया 13, मतलब 3, तो 3 में से 2 गया था 1, और यहाँ पे भी आ गया 1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 7 1 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 के 6, ठीक है, फिर उसके बाद 8 1 9 1 10, और फिर 9 2 11, 11 1 12। कैसे हो गया जी? सेम आना चाहिए ना कहीं गुणा में गलती की है हम लोग। देख लीजिए भाई, 4 4 जो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, और इधर बच गया 13, 13 में से 2 गया तो 11। ये ठीक है। इधर देखते हैं कहीं, 12 में से सॉरी 8 और 2 10 जोड़ेंगे, 7 1 8 हो गया, 8 दूनी 16 के 6 हो गया। कहीं तो गड़बड़ है, देखिए गुणा में, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से यहाँ गड़बड़ हुआ था और यहाँ पे गुणा में गड़बड़ हुआ था, तो आप गुणा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको घटाएंगे तो ये 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और ये बच गया 13, 13 में से 2 जाएगा तो 11 बच जाएगा। इतना y हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, 7 1 8, फिर उसके बाद 9 8 17, ठीक है, उसके बाद 7 1 8 1 हासिल आया है 9, और ये 9 2 11, यानी कि अब यहाँ पे y बराबर कितना हमारा निकल गया, 1। कितना निकल गया मेरे दोस्त, 1। ये देख पा रहे होंगे y बराबर कितना निकल गया, 1। अब क्या है ना कि y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे मैंने कहा कि 15152x माइनस 378y बराबर में माइनस 74, तो इसमें y का मान रख देंगे बस। यहाँ पर x हो गया माइनस 378 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 74। अब यहाँ पे देखिए 152x, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 74 प्लस 378, ठीक है, 152x इज इक्वल टू, अब देखिए अब घटेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच गया, ठीक है, और फिर 7 में से 7 गया तो 0 बच गया, और 3 नहीं तो अपने जगह पे ही रहेगा, ठीक है, तो ये 2 मर्त में कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, 2। आप देख पा रहे होंगे y का मान 1 और x का मान 2, थोड़ा सा गुना करना है, बड़ा है गुना तो उसको कर सकते हैं, गुना तो आपको आता ही है। चलिए आइए फ्रेंड्स, एक और प्रश्न देखते हैं, और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लास्ट प्रश्न है, एक छिक सहित सब हमने खत्म कर दिया। अब आप लोग के लिए HW रहेगा कि आप लोग पूरा प्रश्नावली, मतलब जितना है उसमें 6-7 जो भी प्रश्नावली है सभी आपको क्या करना है, बनाना है। जैसा कि आपको दिक्कत होगा तो वीडियो में देख करके उसे समझ सकते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कह रहा है कि इसमें प्रत्येक कोण का मान बताइए। चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एगो, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? यहाँ पे देखिए तो ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है कि डी लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे यानी ए बी सी डी। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मतलब हुआ ए और सी, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए डी और बी, तो ये बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। ए मतलब क्या है, 4y प्लस में 20, और फिर सी माने क्या है, माइनस में 4x बराबर में 180।
तो 4y माइनस 4x बराबर में 180, अब माइनस में 20, ये इधर चला जाएगा। तो ठीक है, 4y माइनस 4x बराबर में 160, इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस x बराबर में कितना हो जाएगा 160, तो 40 हो जाएगा। यानी y माइनस x बराबर में कितना आ गया 40। अगर हम चाहेंगे y बराबर बताने के लिए तो 40 प्लस में x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 40 प्लस x। पुनः हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म कितना होता है, सम्मुख कोणों का युग्म ठीक है 180 डिग्री का होता है। अब देखिए हम लिखेंगे कोण D प्लस कोण B बराबर में कितना डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, चाहे कोण B आप प्लस D लिख सकते हैं, कोण B आप प्लस D लिखेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तब B के जगह पर क्या है 3y माइनस में 5, अब प्लस D के जगह पर क्या है माइनस 7x, अब प्लस में 5, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और बराबर में 180। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये खत्म हो जाएगा। अब 3y माइनस 7x बराबर में 180। अब y का मान आप लोग देख पा रहे हैं, तो 3 इंटू 40 प्लस में x बराबर में माइनस में 7x बराबर में 180 डिग्री। अब 40 दिया 120, अब प्लस में 3x माइनस में 7x बराबर में 180। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसको जैसे ही हम इधर लेके जाएंगे और इसको घटाएंगे तो ये माइनस में 4x बच जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा 60, बच जाएगा कि नहीं। अब इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि x का मान निकल गया -15। ठीक है, x का मान कितना निकल गया -15। अगर आपसे कोई पूछेगा कि y का मान कितना होगा तो 40 और माइनस में 15, तो x बराबर में कितना आ गया 25, सॉरी y बराबर में कितना आ गया 25। अब देखिए अब कोण निकालना है। ठीक है, अब देखिए कोण A बराबर लिखा हुआ है 4y प्लस में 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कोण A बराबर 4 गुणे y 25 प्लस में 20, तब 25 चौका 100 प्लस 20 तो 120 डिग्री। पहला कोण निकल गया 120 डिग्री। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कोण B बराबर क्या होगा, तो कोण B बराबर 3y माइनस में 5। ठीक है, तो कोण B बराबर 3y यानी कि 25 दिया 75 और माइनस में 5, तो कोण B बराबर कितना निकल गया 70। ठीक है, फिर अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोण C बराबर क्या होगा, तो -4x लिखा हुआ है, तो कोण C बराबर -4 x के मान -15, तो कोण C बराबर में कितना निकल गया 60, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कोण D बराबर बताइए, कोण D बराबर तो क्या लिखेंगे -7x प्लस में 5, तो -7 गुणे में 15 -15। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे देगा, यहाँ पे देखो तो देखिए जैसे आपको हमको कोण D का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे -7x प्लस में 5। ठीक है, तो कोण D बराबर, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, -7 गुणे में -15 प्लस में 5। ठीक है, तो 15 सते 105। ठीक है, प्लस में 5 तो 110। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने कहा था कि A और C को मिलाने से 180 बनेगा, तो सोचिए A पर कितना है। देखिए तो A पर 120 और C पर 60, तो 180 हो गया कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पे B और D को मिलाने से 180 मैंने बताया था, तब B पर है 70 और इस पर है 110, दोनों को मिलाने से 180। इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्नावली खत्म।